वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अधुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। परिस्थितियां सिमिलर हर किसी के साथ आती है, क्योंकि आदमी को ये बात अच्छी लगती है कि उसके साथ कुछ भी अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, कोई और जिम्मेदार है। ये सुनने में उसको अच्छा लगता है, पर कितना ही अच्छा लगे ये गलत, सही नहीं। आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार आप अकेले होते हैं और कोई नहीं। या तो आपने अतीत में गड़बड़ किया है या वर्तमान में गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए हम कोई सहानुभूति नहीं रखेंगे, हम तो क्लियर कर देंगे कि आपकी स्थिति के लिए आप ही जिम्मेदार। सहानुभूति वाली बात कौन सी? सहानुभूति जब बटोरते रहोगे तो जीवन भर भुगतते रहोगे। लोगों को कई बार लगता है यार बड़े स्टेट वे में बोलते हैं, पर वो परिस्थिति स्टेट वे में बोलने लायक ही रहती है। कई बार जहां परिस्थिति स्टेट वे में बोलने लायक नहीं रहेगी वहां नहीं बोलती, पर कई बार उसके बगैर आदमी विचलित नहीं होता, हिलता नहीं अपनी स्थिति से, तो उसको झटके देना पड़ता। एक समय तक लगेगा बुरा, पर आप इसी वजह से अपनी स्थिति पर सोचोगे, विचारोगे और बदलोगे। तो अगर बुरे लगने की कोई चिंता करता रहेगा तो जो आपका शुभ चिंतक होगा वो इसकी परवाह नहीं करेगा, और जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है वो आपसे चिपड़ी चुपड़ी बातें करते रहेगा और आप बर्बाद होते रहेंगे। वो आपका हितैषी नहीं। वहीं जो नेगेटिव थिंकिंग है वो व्यक्ति को हमेशा अवसाद की तरफ, डिप्रेशन की तरफ। कोई भी पॉजिटिव थिंकर कभी भी कहीं भी पागल नहीं होता, और ना ही कहीं कोई पॉजिटिव थिंकर सुसाइड करता, कभी आत्महत्या नहीं करता। ये पॉजिटिव थिंकर की खासियत, कभी पागल नहीं होता और नहीं कभी आत्महत्या। ये दोनों ही काम नेगेटिव थिंकर करता है। आत्महत्या करना नेगेटिव थिंकर करता, पागल होना नेगेटिव थिंकर करता। ये सोच लेना, इस बात से ये निष्कर्ष निकाल लेना कि कहीं कोई नेगेटिविटी होती ही नहीं। ये गलत नहीं, नेगेटिविटी होती। व्यक्ति को नेगेटिव थिंकर नहीं बनना चाहिए, पर नेगेटिविटी होती है, पर किसी को नेगेटिव थिंकर नहीं बनना चाहिए। नेगेटिविटी जो है नकारात्मकता का निस्संदेह अस्तित्व है, नकारात्मक सोच का अस्तित्व है, नेगेटिविटी का अस्तित्व है। आपको उसको नष्ट करना है, खत्म करना है।
और तब तक उसको इग्नोर करना है, नजरअंदाज करना है, जब तक कि वो नष्ट ना हो जाए। अगर आप आगे जीवन जीना चाहते हैं और उत्थान करना चाहते हैं तो आपको नेगेटिविटी को खत्म करना ही पड़ेगा। नेगेटिविटी को खत्म, तब तक प्रयास करते रहिए, तब तक उसको नजरअंदाज करते रहिए जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। ये है सब निर्माण के काम, अपने निर्माण का काम, अपने अंदर से नेगेटिव थिंकिंग को खत्म करना। हम लोगों में ऐसी बहुत सारी कमियां हैं, पर कभी हम कोई कोशिश नहीं करते कि उनको खत्म करें अपने अंदर। जस्टिफिकेशन मत दीजिए, जस्टिफाई मत करिए। आप गलत है तो गलत मान लीजिए, आप गलत मान लीजिए, हाँ मेरे से ये गलती हुई और मैं इस गलती को दूर करूंगा, तो मैं इसीलिए यहां आया। पर यहां एटीट्यूड भिन्न है। जो आदमी गलती पे गलती कर रहा है वो चाहता कि कोई बोले ना कि कोई वो गलती कर रहा है, तो बोलना पड़ेगा ही ना, गलत को गलत तो बोलना पड़ेगा ना। आप नहीं बोलना पसंद करते, इसलिए आप किसी का ना अपना सुधार कर सकते ना किसी का सुधार कर सकते, क्योंकि आपके मुंह में भी दम नहीं है। आचरणों में दम कहां से आए? मुंह में भी दम नहीं है कि सच नहीं बोल सकते, और कानों में दम नहीं है कि सच सुन नहीं सकते। इसलिए आपकी स्थिति वो खराब स्थिति क्यों? इसीलिए जो जीव हिलाने भर से काम होता हो वो काम भी आप नहीं कर सकते। बोलने में क्या है? जीवे तो चलाना है, और क्या करना है बताओ? वो तो वैसे ही चलायमान है, बहुत चलती, तो उसी का उपयोग करना है थोड़ा सा। और हम देख लिए फलाने गलती के, चुपचाप, बुरा लग गया, उसने देखा तो वो भी शांत, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, गलती करते चले जाए। और किसी ने पॉइंट आउट किया और हमने जस्टिफिकेशन शुरू की, उसने ऐसा किया था, मैं फलानी परिस्थिति में था, मैं क्या करता, मेरी समझ नहीं है, फलाना नहीं है, मैं ये नॉलेज नहीं है, ये सब बातें वो हैं जस्टिफिकेशन। इससे आपकी गलती सही में नहीं बदलने वाली, गलत गलत ही रहेगा, सही नहीं हो जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक बातें हैं कुछ जिनका ध्यान हमेशा रखना है। वो क्या? बड़ों का सम्मान, छोटों से प्रेम। ये बेसिक नियम है जो कभी खत्म, कभी गायब नहीं होना चाहिए आते हुए। इसकी अवहेलना मत। अगर आप बड़ों का अपमानित करते हुए सच बोलेंगे तो बुरा, और छोटों से प्रेम नहीं रहेगा और सच बोलेंगे तो भी बुरा रहेगा। हिंदू धर्म की व्यवहार पद्धति बड़ी स्पष्ट, क्लियर है। पर हम लोग व्रतृत्व के पाले हुए लोग, हमारे अंदर बड़ी आशंकाएं हैं। व्रतृत्व जो है वो छुपने छुपाने का ही गेम खेलता है। व्रत मतलब छुपाना, छुपना, अवरोध खड़े करना, छुपा ले जाना। बादलों को व्रत बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को छुपा लेते। तो कब तक? अल्टीमेटली सूर्य का प्रकाश उनको बेधते हुए। इसलिए हिंदुत्व हमेशा व्रतृत्व को नष्ट करता है।
कुछ समय तक वृत्रत्व छुपाने की कोशिश कर सकता है, हमेशा हमेशा नहीं। हमेशा तो सूर्य का ही जलवा रहता है,